आप सभी को जय हिंद। मैंने पिछली वीडियो में क्लास 9 का एनसीईआरटी चैप्टर 7 का कुछ पार्ट पढ़ाया था, पार्ट 4 तक। अगर आप लोग नए हो तो जाके देखो, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ ये पैटर्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे एकदम डिट्टो आपके। आप एक बार पढ़ लो, ठीक है। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो 6 to 10 पढ़ लो। उसके बाद 11th-12th का मैं जो आपके आने वाले हैं एग्ज़ाम में जो आएंगे मुख्य पॉइंट वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। साथ साथ जो दरोगा और सीजीएल 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एक बार पुनः यही बताऊंगा कि आपको 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। बीपीएससी प्री तो बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपके मेरिट ना आने का रीज़न आप खुद होंगे, इसलिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि 20 लाख 10 लाख लोग फॉर्म डालते हैं और 2000 सीट में, तो आप उन 8 लाख 9,98,000 को कैसे बाहर करोगे। आप में कुछ अलग हट के एक एबिलिटी होनी चाहिए। वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको एनसीईआरटी का पूर्ण ज्ञान, वो पूर्ण ज्ञान खुद जब पढ़िएगा समय बहुत लगेगा। चलिए, आज मेरा फेस नहीं दिख रहा, उससे रीज़न है कि मैं आज घर में हूँ, तो घर आया हूँ, यहीं आप लोग के लिए समय थोड़ा निकाल दिया हूँ, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने जो बताया था, प्रोटोकार्डेटा बताया, मोलस्का बताया था, ऑर्थोपोडा बताया था, ठीक है। तो आप जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। एक बार रिवीजन करा देता हूँ। स्टार फिश, समुद्री अर्चिन और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने कंकाल के कांटे पाए जाते हैं, ये कौन सा होते हैं? ये मोलस्का जगत के, ये देख लीजिए, सॉरी इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं ये समुद्री जीव हैं एक तरह से, ठीक है। इसके जो परत होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। कंकाल कांटे, जिसके शरीर पे कांटे जैसी संरचना पाई जाती है, उसे ही इकाइनोडर्मेटा स्टार फिश। याद रखिए, एग्जाम में आपके सवाल कैसे आते हैं। सवाल अब क्या आएंगे, इनमें से कौन मछली नहीं है? क्या आपको पता है ऐसे सवाल आए हैं? बिल्कुल आए हैं, कमेंट में जवाब दीजिए, आते हैं कि नहीं। तो मछली नहीं है, आपको सीधा से स्टारो फिश है ना, आप लोग सोच रहे भाई फिश है ना, इसका मतलब ये है नहीं। स्टार फिश को तारा मछली बोलते हैं। इसको इकाइनोडर्मेटा समुद्री जीव में सम्मिलित किया गया है। समुद्री अर्चिन और एक आपने पढ़ा था शुरू में सी एनीमोन, है ना, तो याद देख लीजिएगा, ये आपकी करनी। उसके बाद मैंने ऑर्थोपोडा बताया था, मोलस्का समूह के बताया था। मोलाइटम, दो चीज ध्यान लीजिए, काइटोन और एक और यूनिया, ये दोनों के बारे में आप लिख लीजिए, ठीक है। अब इसमें खुला संवहनी तंत्र उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है, किसमें? मोलस्का में। स्टेटमेंट बना के यहाँ से सवाल आपको आएंगे, मोलस्का संबंधित में से कौन सा संबंधित नहीं है, तो याद रखिएगा ध्यान से, आप देख लीजिए। अगले अब हम देखेंगे आज आपको वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा क्या होता है, उससे पहले मैंने प्रोटोकार्डेटा पढ़ा था। प्रोटोकार्डेटा में क्या होता है, जिसमें नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड छड़ की तरह की एक लंबी संरचना होती है जो वस्तुओं के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है, ठीक है। नोटोकॉर्ड छड़ की तरह होती है, पीछे पाई जाती है हमारे किसी भी जिसका पृष्ठ भाग पर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तंत्रिका उत्तक को आहार नाल से अलग करता है। तो प्रोटोकार्ड के बारे में 3 पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट क्या लिखिएगा, ये नोटोकॉर्ड की साइज से बना दीजिएगा छड़। दूसरा पॉइंट क्या बनाइएगा, यह एक लंबी संरचना होती है जंतु के पीठ पे यानी पृष्ठ भाग पे पाया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या दीजिएगा, तंत्रिका उत्तक को आहार नाल से अलग करने में इसी का योगदान है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं। नोटोकॉर्ड, पृष्ठ नलिये, कशेरुक, दंड, मेरुरज्जु। चलिए अब हम लोग जब कशेरुक पढ़ेंगे, वर्टिब्रेटा, वास्तविक मेरुदंड एवं अंतःकंकाल पाया जाता है। अब देखिए कशेरुक प्राणी कौन है, आप कमेंट बताइए कशेरुक में कौन कौन आते हैं। चलिए ये देख लीजिए, द्विपार्श्व, त्रिकोणिक, देहगुहा, है ना। वर्टिब्रेटा द्विपार्श्व, त्रिकोणिक, देहगुहा वाले होते हैं। तो उत्तक को अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। ये उत्तकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है, ठीक है। सभी कशेरुक जीवों में निम्नलिखित लक्षण है। क्या लक्षण है? नोटोकॉर्ड, ठीक। अब मैंने नोटोकॉर्ड बताया, नोटोकॉर्ड में क्या बताया था, प्रोटोकार्डेटा का जैसे नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं प्रोटोकार्डेटा में। पृष्ठ नलिये, कशेरुक, दंड एवं मेरुरज्जु। जिस हमारे शरीर का जो मेरुरज्जु देखिए पिछले वाला पार्ट बना रहता है, कशेरुक दंड 33 कशेरुकों से बन के बना रहता है हम लोग का मेरुदंड, ठीक है। तो
ये देख लीजिए, ये जो है त्रिकोणिक शरीर होता है, युग्मित क्लोमी थैली होती है, देगुआ। वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये कुछ खास बातें थी वर्टिब्रेटा जो कशेरुक प्राणियों का। वो कौन कौन खास प्राणी था? 5 भाग था। नोटोकॉर्ड, पिष्टिक, कशेरुक, दंडमेरु, त्रिकोणिक, युग्मित और देगुआ। पूछ लेगा आपको डायरेक्ट एग्जाम में। याद रखिएगा, अभी तक आपने जितने सवाल देखे होंगे एग्जाम में, आपको बिलीव भी नहीं होता होगा कि यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। उसका मैं जब एग्जाम्पल लाऊंगा ना सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके ये जो नंबरिंग किया हुआ है, अब उस आसान होता है। हमारे आयोग जो है सेट करने वाले, उनको ये सबसे क्वेश्चन आसान होता है, डायरेक्ट दे देंगे कौन कशेरुक का विशेषता नहीं है। ये लक्षण है 5, इसके अलावा छठा दे देगा। अब आते हैं 1 नंबर में, साइक्लोस्टोमेटा। 5 वर्गों में विभाजित किया किसको? कशेरुक को। कशेरुक को पहला है साइक्लोस्टोमेटा। वो क्या है आइए देखते हैं। साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं जबड़े रहित, एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपको। जबड़े रहित कशेरुक कौन है? तो ये रहा आपके, देखिए जो होता है साइक्लोमेटा, यही साइक्लोमेटा है ना। जबड़ा रहित कशेरुक, इसी को साइक्लोमेटा कहते हैं। साथ साथ इसको पेट्रोमाइजॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज देखिए, जबड़ा रहित कशेरुक है, इसकी विशेषता, जबड़ा रहित का मतलब होता है जबड़ा नहीं होना, सहित का मतलब जबड़ा होना। इसकी विशेषता लंबे ईल के आकार का शरीर, गोलाकार मुख एवं सल्क रहित चिकनी त्वचा का होना। समझ में आया? ये जो एक होते हैं, हम कशेरुक पढ़ रहे हैं, 5 भागों में बटा हुआ है वर्टिब्रेटा। उस 5 भागों में पहला है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जो है जबड़े रहित होते हैं कशेरुक, जिसमें जबड़ा नहीं पाया जाता। उसकी विशेषता लंबे ईल के आकार का शरीर, गोलाकार मुख एवं सल्क रहित चिकनी त्वचा का होना। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये बाह्य परजीवी होते हैं। ध्यान से लिखिए, ये बाह्य परजीवी होते हैं जो दूसरे कशेरुक से संबंध हो जाते हैं। उदाहरण पेट्रामाइजॉन, लैम्प्रे एवं मिक्सिन, हैगा मछली। देखिए एक और कशेरुक है हैग मछली। चलिए ये रहा कशेरुक का साइक्लोस्टोमेटा। अगला हम लोग देखेंगे कशेरुक प्राणी के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन कौन कशेरुक प्राणी होते हैं? एक तो पहले मैंने अभी बताया साइक्लोमेटॉन, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा में जबड़ा रहित को क्या लिखिएगा? साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें कशेरुक होते हैं। पहला पार्ट, उसमें एक जबड़ा रहित होते हैं, लंबे ईल के आकार के होते हैं। साथ साथ देखिए मैंने जो बोल दिया वही आपका एग्जाम है, वही आपके सवाल है। ठीक है, तो क्या क्या मैंने बोला सुनिए, ध्यान से समझिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसे मैं देख रहा हूँ, बना रहा हूँ ना। साइक्लोस्टोमेटा जबड़ा रहित होता है, कशेरुक का पार्ट है। साथ साथ इसको पेट्रोमाइजॉन कहता है। अगला कौन सा होता है? तो ध्यान से देखिए, एक देखिए प्रोटोकार्टा का उदाहरण है, याद रखिएगा। प्रोटोकार्टा मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो ध्यान रखिएगा। बेलो ग्लासेस जो होते हैं वो कोर्डेटा में आते हैं। ठीक है, कोर्डेटा के बारे में मैंने बता दिया है। आप उसको अभी जाके नोट कर लीजिएगा, कॉपी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मत्स्य में आते हैं, दूसरे कशेरुक प्राणी। याद रखिएगा, दूसरे कशेरुक प्राणी कौन सा है? मत्स्य। ये मछलियां हैं, समुद्र में मीठे जल दोनों, देखिए समुद्र और मीठे जल दोनों जगह पाई जाती है। इनकी त्वचा सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती है। इसका शरीर, देखिए आपको जब स्टेटमेंट देंगे ना, ऐसे ही सवाल आपको स्टेटमेंट में आएंगे। अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत, एक बार भी पढ़े हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। शरीर धारा रेखीय होती है। शरीर कैसी होती है? धारा रेखीय होती है। इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं। याद रखिएगा, मत्स्य में श्वसन क्रिया क्लोम के द्वारा होता है। ये जल में विलीन ऑक्सीजन। आखिर ये श्वसन करते कैसे हैं भाई? ये पानी के अंदर रहते हैं। याद रखिए, जल में ऑक्सीजन का विलय होना। ठीक है, ये असमतापी होते हैं। असमतापी का मतलब समझ रहे हैं? ये टेम्परेचर को बर्दाश्त एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मनुष्य बताना है कैसे प्राणी होते हैं, समतापी होते हैं, असमतापी होते हैं। ठीक है, तथा इनका हृदय दो पक्षीय होता है। ये अंडे देती है। कुछ मछलियों में कंकाल, सुनिए ध्यान से, सुने होंगे आप,
2 हृदय वाले, 3 हृदय वाले, एक 4 घड़ियाल होते हैं, 4 एलिगेटर्स बोलते हैं, 4 हृदय। आगे हम लोग देखे थे मछली जो होते हैं 2 कक्षी होते हैं, ये अंडे देते हैं। कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है। ध्यान से सुनते जाइए, आपकी मछली की खासियत क्या होती है। ये मीठे समुद्र जल में, आपको अगर एक बार शॉर्ट नोट्स बना लिए था, एनसीईआरटी को क्या बताएं आपको, एनसीईआरटी बहुत अच्छा से पढ़िएगा, खुद ही पढ़िएगा, कहीं किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। ये कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, याद रखिएगा, कंकाल अस्थियों का बना होता है, लेकिन कुछ उपास्थि। मैंने उपास्थि के बारे में बताया था, जो कि प्रोटीन और शर्करा का बना होता है, ठीक है। उपास्थि क्या होता है, जैसे कान की मुलायम होती है, लचीला होती है, जैसे मुर्गा खाते हैं कभी कभी, कड़कड़ हड्डियाँ खाते हैं ना, वही वाला हड्डी और जो चबा जाते हैं वही आपको उपास्थि होता है, समझिए। नाक का हड्डी, कान का हड्डी है ना, सॉफ्ट हड्डी को उपास्थि करते हैं। जैसे शार्क, सुनिए क्या बोला, शार्क बोला क्या, शार्क में जो होता है कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, ठीक। पूछेगा अगर कौन सा मछली है जिसका उपास्थि कंकाल उपास्थि का बना होता है, तो याद रखिएगा शार्क, ठीक है। ये असमतापी होते हैं। ये अन्य प्रकार खासियत क्या है, मछलियों में कंकाल अंड के लिखा है अस्थि का बना होता है, लेकिन शार्क मछली में उपास्थि बना होता है। सुनिए, ट्यूना और रेहू जो है मछली है, दोनों का कंकाल अस्थियों का बना होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए अब देखते हैं हम लोग, अब आपको याद करिए, पूछा जाता है एग्जाम में, इनमें से कौन मछली नहीं है, तो आपको मैंने बताया था स्टारफिश, वो मछली नहीं है। एक और मैंने भी बताया था साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें जबड़े रहित होती है, आप देख लीजिएगा वो क्या होता है। लोबियो रोहिता, सुनिए, रेहू का नाम, वैज्ञानिक नाम पूछा गया एग्जाम में, नर हिप्पोकैम्पस दरियाई घोड़ा, ये सभी मछली है। ध्यान से देखिए, ये रहा मत्स्य। अभी आप तुरंत नोट बनाएंगे, नोट ये बनाएंगे कि कुछ मत्स्य होते हैं, तो आप लोग जैसे ही देगा ना नर हिप्पोकैम्पस दरियाई घोड़ा मछली, बोलेगा रे साला ये तो घोड़ा है, स्टार फिश तो है ये फिश, स्टार फिश देगा, दरियाई घोड़ा देगा, मार के दरियाई घोड़ा रेडी है, कौन मछली नहीं है मैं, नहीं, स्टार फिश तारा मछली वह जीव है, समुद्री जीव, इकाइनोडर्मिटा का भाग है, लेकिन दरियाई घोड़ा ये मछली है। आगे देखिएगा एनाबास क्लाइंबिंग फॉर, उसके बाद एक्सोसिटस उड़न मछली, ये सब याद रखिएगा। मैं लोबियो रोहिता, नर हिप्पोकैम्पस, ठीक है, यहीं से आप फंसते चले जाते हैं। ये देखते हैं अब ये क्या, स्क्लोडियन, कुछ मत्स्य और कुछ आया। देखिए स्क्लोडियन को ही डॉग फिश बोलते हैं, लिख लीजिए भी तुरंत। डॉग फिश का नाम आप लोग सुने होंगे, ये सभी मछली है। 7.22 फिगर में भी देखिए हम लोग, यही 7.22 का पार्ट बी है, तो ये सभी मछली का है, ध्यान से देख लीजिए, ए और बी। तो देख लीजिए कुछ मत्स्य ये भी हैं, कौन कौन है, मैंडेरिन फिश, अगर मैंडेरिन फिश आया तो याद रखिए। उसके बाद सिनकीरोपस लाइडेसस का नाम है, जरूरी नहीं है। लॉयन फिश, एरलर फिश और विद्युत रे टॉर्पीडो का नाम सुने होंगे, यही इसमें जैसे छुइएगा ना एक करंट निकालता है अपने शरीर से, जो बहुत ज़्यादा झटका होता है। उसके बाद स्टिंग रे, जिसको दंश रे बोलते हैं, ये सभी क्या है, मत्स्य उदाहरण। एक और स्क्लोडियन, स्कॉलियोडॉन डॉग फिश। एक बार अब पुनः रिपीट कर दे रहे हैं, ये जो ए पार्ट ए में दिया हुआ है मत्स्य में, मैंडारिन फिश, लॉयन फिश, एगलर फिश, विद्युत रे टॉर्पीडो, स्टिंगरे और एक और स्कॉलियोडॉन, जो डॉग फिश बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जल स्थचर, जल स्थचर जानते हैं? अच्छा बात बताइए, चलिए क्विज हो जाए, बताइए पादप वर्ग का क्या बोलते हैं, पादप वर्ग का उभयचर किसको कहा जाता है, ठीक है, चलिए बताइए। अब जल स्थचर क्या, एम्फीबिया, जिसमें जल और स्थल दोनों पे रहते हैं। इसकी त्वचा पर श्लेष्मल ग्रंथियां पाई जाती है। ये मेढक देखते हैं त्वचा से भी सांस लेता है, श्लेष्मल ग्रंथियां पाई जाती है। तो हृदय त्रिकक्षीय होती है। लिखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मछली का जो हृदय होता है 2 कक्षीय, लेकिन मेढक का हृदय त्रिकक्षीय होता है।
लिखिए, इसमें बाह्य कंकाल नहीं होता है, वृक्क पाए जाते हैं, यानी कि मेढक में वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। श्वसन कैसे होता है? क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा। ये अंडे देने वाली जंतु है। ये जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं। ठीक है, जल स्थल दोनों पे रह सकते हैं। ये इसकी खासियत है। उसके बाद आगे देखिए, मेढक में तीन जोड़ी होती, तीन हृदय होता है, सेलामेंडर, टोड इत्यादि। याद रखिएगा, दो चीज नाम रखिएगा, सेलामेंडर और टोड। ये आपका कुछ जल स्थचर, राना टिंगा, वैज्ञानिक नाम हाइला वृक्ष मेढक, टोड ये रहा, सेलामेंडर ये रहा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सरीसृप। ये असमतापी, अभी मैंने बताया असमतापी, जो तापमान को खुद से नियंत्रण नहीं कर पाता है। उसे हम लोग देखते हैं गर्मी रहता है तो अपने आप को हम लोग समतापी हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ये सरीसृप भी असमतापी होते हैं। ठीक है, और एक खासियत बात ये है, इसका शरीर सल्कों द्वारा, ये श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। अभी मैंने बताया था, अंडे कठोर कवच से ढके रहते हैं। ठीक है, कछुआ, सांप, मछली, मगरमच्छ, ये सब क्या है? ये सब आप लोग बताइए क्या है। ठीक है, अभी मैंने बताया ही था, बताइए इसे क्या। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग सीधा, ये देखिए किंग कोबरा, ये रहा किंग कोबरा। उसके बाद देखिए कुछ सरीसृप। सरीसृप में कौन कौन आता है? उड़न छिपकली, ड्रैको, घरेलू छिपकली, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हुआ है। ठीक है,